मुमरा का हेल्थ सेंटर एक ऐसी कहानी जिसमें रिजर्वेशन भी है, डेवलपर भी है, टीडीआर का बेनिफिट्स भी है, टीएमसी के लेटर्स भी है और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट हनीफ कामदार की कंप्लेंट्स भी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पब्लिक के लिए हेल्थ सेंटर बनाना था और डेवलपर को इसके बदले टीडीआर का बेनिफिट्स मिलना था, तो फिर हेल्थ सेंटर टाइम पर कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, टीएमसी को इस बात का पता चलता कैसे है? क्या डिपार्टमेंट ने खुद मॉनिटरिंग की? नहीं, एक सोशल एक्टिविस्ट यानी हनीफ कामदार को बार बार फॉलो अप करना पड़ा, लेटर देना पड़ा, अर्जी देनी पड़ी। आइए आपको समझाते हैं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मुमरा हेल्थ सेंटर की पूरी कहानी। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन कि ये हेल्थ सेंटर बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि जिस लैंड पर डेवलपमेंट हो रहा है उस लैंड पर पहले से हेल्थ सेंटर का रिजर्वेशन मौजूद था। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, डेवलपमेंट प्लान में कुछ लैंड पब्लिक के लिए रिजर्व किया जाता है और इस केस में पर्पस है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। इस रिजर्वेशन के अंडर में बहुत सी हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज है। हेल्थ सेंटर, मैटरनिटी होम, डिस्पेंसरी, अर्बन हेल्थ सेंटर, रूरल हॉस्पिटल, वेटरनरी हॉस्पिटल यानी जानवरों का हॉस्पिटल और भी बहुत सी हेल्थ फैसिलिटीज जैसे प्रोविजंस आ सकते हैं। यानी ये कोई प्राइवेट कमर्शियल शोरूम या प्राइवेट ऑफिस के लिए रिजर्व प्लॉट नहीं है, कॉन्सेप्ट ही पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी का है। अब यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। जब किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ऐसी एमिनिटी या रिजर्वेशन इन्वॉल्व होती है तो एप्लीकेबल डेवलपमेंट रूल्स और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के रूल्स के मुताबिक डेवलपर को स्पेसिफाइड एमिनिटी यानी हेल्थ सेंटर वो अथॉरिटी को हैंड ओवर करनी होती है और बदले में डेवलपर को एप्लीकेबल रूल्स के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन एमिनिटी यानी टीडीआर और एफएसआई मिलता है। दिए गए डिटेल्स के मुताबिक हेल्थ सेंटर ग्राउंड +1 का स्ट्रक्चर है और इसका टोटल एरिया अप्रोक्सीमेटली 6000 स्क्वायर फुट का है। अब आप इमेजिन कीजिए कि मुमरा जैसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में एक इतना अच्छा हेल्थ सेंटर मिलना और बनने के बाद अगर ये प्रॉपरली फंक्शनल हो जाती है तो लोगों को इसका कितना फायदा होगा। अब इस पूरी कहानी के बीच सोशल एक्टिविस्ट हनीफ कामदार का रोल आता है। अब क्रोनोलॉजी पे आते हैं। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक हनीफ कामदार ने इस मैटर को लेकर अथॉरिटीज और डिपार्टमेंट को लेटर्स देना शुरू किया। 22 जुलाई 2025 को हनीफ कामदार द्वारा अथॉरिटीज को लेटर दिया गया। उनकी कंप्लेन और रिक्वेस्ट का कंसर्न था कि बेसिक हेल्थ सेंटर बनाया जाए और इसकी कंसर्न अथॉरिटीज इस हेल्थ सेंटर के रिजर्वेशन प्लॉट के ऊपर जो हेल्थ सेंटर बनना चाहिए था उसकी सही तरह से जांच की जाए। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सारा मामला सिर्फ एक कंप्लेंट करके खत्म नहीं हुआ बल्कि इसका कंटिन्यू फॉलोअप किया गया। उसके बाद जो कंप्लेंट का असर हुआ, हेल्थ डिपार्टमेंट ने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से जवाब मांगा। उस लेटर में यह भी मेंशन किया गया कि उस रिजर्वेशन प्लॉट पर हेल्थ सेंटर की जगह उपलब्ध है और इसके रिगार्डिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कंसर्न डिपार्टमेंट को पहुंचाई जाए। मतलब साफ है, हनीफ कामदार की कंप्लेंट गई, हेल्थ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हुआ और फिर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से इसकी इंफॉर्मेशन मांगी गई। लेकिन ये कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। हनीफ कामदार ने इस मामले पर और आगे फॉलो अप किया। 24 सितंबर 2025 को एक और रिप्रेजेंटेशन दिया गया। उसके बाद कंटिन्यू लेटर्स दिए गए। हनीफ कामदार की 2 साल की मेहनत और फॉलो अप ने क्या रिजल्ट निकाला? रिजल्ट में आया टीएमसी का 15 दिन का नोटिस। 12 जून 2026 थाने म्युनिसिपल टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने एक लेटर इशू किया। लेटर एड्रेस किया गया आर्किटेक्ट समीर लोटकी को और डेवलपर किरितिक कंस्ट्रक्शन को और इसका सब्जेक्ट था हेल्थ सेंटर बिल्डिंग को जल्द से जल्द टीएमसी को हैंड ओवर करना। साथ ही साथ बिल्डिंग में क्या क्या कंप्लीट होना था उसकी भी डिटेल मेंशन की। फ्लोरिंग, पेंटिंग, डोर्स, विंडोज, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग, यानी यहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा कर देना इनफ नहीं था। हेल्थ सेंटर को सारी सुविधा के साथ में कंप्लीट करके हैंड ओवर करना था और टीएमसी के कम्युनिकेशन के मुताबिक काम जिस तरह होना था उस तरह कंप्लीट नहीं हुआ था। यही रीजन था कि टीएमसी ने डेवलपर को कंप्लीट काम करने का लेटर इशू किया। मतलब इस 15 दिन की डेडलाइन में क्लियर था, पेंडिंग वर्क कंप्लीट करो और प्राइमरी हेल्थ सेंटर को टीएमसी को जल्दी से जल्दी हैंड ओवर करो। अब पूरी टाइमलाइन को एक साथ रखते हैं। हेल्थ रिजर्वेशन था, हेल्थ सेंटर डेवलप होना था, डेवलपर को टीडीआर का बेनिफिट मिलना था और हेल्थ सेंटर को स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग टीएमसी को हैंड ओवर करना था। 2025 में सोशल एक्टिविस्ट हनीफ कामदार की एप्लीकेशन आती है। हेल्थ डिपार्टमेंट और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के बीच कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, फॉलो अप और सर्वे होता है और फिर 2026 में टीएमसी खुद लेटर इशू करके काम कंप्लीट करने की नोटिस देती है। अब यहाँ सवाल तो बनता है, क्या पब्लिक एम्यूनिटी के काम को ट्रैक पर लाने के लिए एक सोशल एक्टिविस्ट को बार बार एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? यहाँ साथ साथ एक और फेयर पॉइंट भी जरूरी है। इसी मुद्दे को लेकर एमआईएम के नगर सेवक सैफ पठान की तरफ से भी लेटर दिया गया था। लेकिन इस पूरे डॉक्यूमेंट्स की क्रोनोलॉजी में हनीफ कामदार के बार बार लेटर देना, बार बार फॉलो अप करना क्लियरली मेंशन्ड है और साफ तौर पर नजर आता है कि इस पूरे मामले पर हनीफ कामदार ने कितनी मेहनत की है और इस एफर्ट और मेहनत की अप्रिसिएशन भी मिलनी चाहिए। अब देखना यह है कि मुमरा वालों को आने वाले 15 दिनों में उनका हेल्थ सेंटर मिलता है या नहीं। कब तक लग रहा है आपको ये चालू हो जाएगा अपना?
अगले हफ्ते में ये हैंड ओवर हो जाएगा। हैंड ओवर होने के बाद में महानगर पालिका इसको स्थावर मालमत्ता में दे देगी। उसके बाद आरोग्य विभाग को इसका जवाब दे दिया जाएगा, क्योंकि आरोग्य विभाग ने ही हमारे लेटर के ऊपर जवाब मांगा है कि भाई यहाँ पे आरएस सेंटर है तो उसकी क्या पोजीशन है हमको बताओ। तो अभी महानगर पालिका ने बताइए कि भाई ये सारे मामला के ऊपर हैंड ओवर लेना बाकी है हेल्थ सेंटर। तो अभी हेल्थ सेंटर जैसे ही महानगर पालिका पूरी तरीके से अपने ताबे में अगले हफ्ते में ले लेगी इंशाल्लाह, और लेने के बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द आरोग्य विभाग जो है इसके ऊपर काम चालू कर देगा यहाँ पे हेल्थ सेंटर बनाने के लिए। तो ये साल में इंशाल्लाह पूरा ये काम होने की पूरी उम्मीद है। हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द मुंगा परिसर के सभी लोगों के लिए हेल्थ सेंटर जल्द से जल्द चालू हो।